Good morning, students. Welcome again in online classes, +1 class geography. In my last video, we discussed about the second part of the chapter, minerals and the rocks. And in my first part, we discussed the physical properties of the minerals. And in the second part, we discussed some major minerals and the characteristics. And today, we discuss about the rocks. मिनरल्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, रॉक्स पे हम आए हैं. रॉक्स का मतलब होता है चट्टाने. तो सबसे पहले हम 3-4 वर्ड्स के बारे में हम देखेंगे. सबसे पहले तो है रॉक्स का मतलब क्या होता है, रॉक्स किसे कहते हैं, चट्टाने किसे कहते हैं. देखिए, जब हमने मिनरल्स के बारे में किया था तो बार बार से एक वर्ड आ रहा था कि जब भी हम रॉक्स को डिफाइन करते हैं या रॉक्स के अंदर से जब भी माइनिंग करते हैं तो कुछ मिनरल्स ऑकरिंग होते हैं. तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि रॉक्स क्या होती हैं या चट्टाने या शैले क्या होते हैं. द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फीयर. सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है अर्थ का उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. विच हैज़ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर, जो लगभग 100 किलोमीटर के करीब का एरिया माना जाता है. द लिटरेसी मीनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर इज द स्फीयर ऑफ रॉक्स डाउन टू द डेप्थ ऑफ द 16 किलोमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द लैंड. 95 ऑफ द अर्थ मटेरियल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ रॉक्स. अगर हम 100 किलोमीटर के एरिया की थिकनेस को तो हम लिथोस्फीयर कहते हैं, लेकिन लिथोस्फीयर का लिटरेसी मीनिंग जो है वो है स्फीयर ऑफ रॉक्स, रॉक से बना हुआ या चट्टानों से बना हुआ स्फीयर. ये इसमें अगर हम 16 किलोमीटर तक पृथ्वी के सरफेस पे, हम अर्थ के सरफेस पे जाएं तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें रॉक से बना हुआ या फिर 90% जो पोर्शन है अर्थ का, वो कुछ अर्थ के क्रस्ट का वो रॉक से बना हुआ, 95% एरिया जो है रॉक से बना हुआ है. इन द वर्ड अर्थ क्रस्ट इज कम्पोज्ड ऑफ रॉक. तो अगर दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो जो अर्थ का क्रस्ट है वो चट्टानों से बना हुआ भी कह सकते हैं. द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ द रॉक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ द वन ऑफ और मोर मिनरल्स. एक या एक से अधिक मिनरल्स का कंपोजिशन या मिक्सचर हम कहेंगे तो रॉक्स कहते हैं. अकॉर्डिंग टू द पेट्रोलॉजिस्ट. पेट्रोलॉजिस्ट वे लोग हैं या वो साइंस है, साइंस हु स्टडीज द रॉक्स, जो रॉक्स की स्टडी करती है. उनके अकॉर्डिंग कई बार एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो आप इस डेफिनेशन को अच्छे से करेंगे और वर्ड टू वर्ड याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन द रॉक्स अकॉर्डिंग टू द पेट्रोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो है रॉक्स की डेफिनेशन बताए. रॉक्स में सिंपल बी डिफाइंड एज ऑल दोज मटेरियल्स which from the crust of the earth, whether hard like granite or soft like clay, gravel or the sandstone. ये कह रहे हैं कि जो चट्टाने हैं उन्हें अगर हम वे समस्त पदार्थ जिसे भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट जैस की भांति कठोर हों या चीका या रोड़ी या मिट्टी की भांति नरम हो, मुलायम हो, उन्हें हम शैल कहते हैं. नीचे पेट्रोलॉजी साइंस कहा गया है. पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स. पेट्रोलॉजी स्टडीज रॉक्स इन द अदर एसेप्ट. अलग अलग तरीकों से चट्टानों के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे मिनरल्स कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ओरिगन, ऑकरेंस, अल्टरेशन एंड द रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स. नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक्स. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट. Following 3 types of rocks are generally recognized to the basis of this formation. 3 प्रकार की चट्टानें हमारे शैल हमारे सामने बनती हैं अगर हम इसकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें. सबसे पहला है इग्नेशियस रॉक्स या फिर आग्नेय चट्टानें. दूसरा है अवसादी अथवा तलछटी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स. थर्ड है रूपांतरित, कायांतरित या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स. जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, आग्नेय शैलों में इग्नेशियस शैलों में इग्नेशियस ज़्यादा होंगे, अवसादी शैलों में या सेडिमेंट्री शैलों में सेडिमेंट्री ज़्यादा होंगे, और इग्नेशियस और सेडिमेंट्री दोनों रॉक से मिक्सचर से जो बनी होंगी या कोई चेंजेस के बाद जो बनी होंगी वो मेटामॉर्फिक रेंज रॉक्स होंगी. सबसे पहले हम बात करते हैं इग्नेशियस शेल की.
इग्निशियस सेल किस टाइप की होती हैं, यहां से करते हैं। Igneous rocks. The word igneous has been derived from the Latin word ignis. इग्नीस वर्ड बना है लेटिन लैंग्वेज के वर्ड से, जिसका मतलब होता है फायर या फिर आग। इसका मतलब ये जो आग है ये पृथ्वी की सतहों के बीच में जल रही है। इग्निशियस रॉक्स आर दोज फॉर्म्ड थ्रू द solidification of the molten material. All igneous rocks form material are liquid, hot and the sticky, which move toward the surface through cracks and joints from the depth of the 60 to 100 kilometer. Igneous rocks are known as the parental rocks and the primary rocks, as all other rocks are derived from the igneous rocks. Igneous rocks अर्थ के अंदर, अर्थ की भीतरी सतहों के बीच में। सबसे पहले तो जैसा कि नाम से ही जाना जाता है कि इसका अर्थ है आग। इग्निशियस का मतलब फायर होता है, आग। ये ऐसे शैलें हैं जिनका निर्माण पृथ्वी के भीतरी भागों में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से होता है। सभी शैलों का मूल पदार्थ गर्म तरल व चिपचिपा मैग्मा है। इग्निशियस सेल ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द मैग्मा, मैग्मा के द्वारा ही बनाई जाएंगी, जो भूगर्भीय ताप, अर्थ के अंदर जितना भी ताप है या गर्मी है वो उसके कारण बनती हैं, जो लगभग 60 से 100 किलोमीटर की गहराइयों में दरारों में होता है। और धरातल की ओर, जैसे हमने किया था ज्वालामुखी या वोल्केनो के बारे में किया था, तो बाहर की तरफ वो निकलता है। और जब तरल मैग्मा पृथ्वी की तल पर पहुंचता है और इसे गैसीय अंश वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं और लावा में ये बदल जाता है। और आग्नेय शैलों को मूल रूप से मूल शैल कहा जाता है, प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। इन्हीं का निर्माण, इन्हीं से अदर दोनों भी जो भी रॉक्स हैं उन दोनों का भी निर्माण इन्हीं के स्टार्टिंग से होता है। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द इग्निशियस रॉक किस प्रकार से बनती है। इग्निशियस रॉक कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड टेक्सचर। सबसे पहले केमिकल और कंपोजिशन स्ट्रक्चर से बनती हैं। अगर हम केमिकल कंपोजिशन के बारे में देखें तो केमिकल कंपोजिशन का कैसे पता लगाएंगे। देखो, इसके अंदर आपको दो मेन वर्ड दिख रही हैं, मैफिक और फेलेसिक। मैफिक और फेलेसिक जो दो है, मेन जो मैग्मा अर्थ से निकलता है तो मुख्य रूप से दो प्रकार की रॉक्स बनेंगी, पहली मैफिक और दूसरी फेलेसिक। मैफिक आग्नेय शैलों में फेरोमैग्नीशियम खनिज सबसे ज्यादा होगा और जिसमें लोहा और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। और फेल्सिक जो रॉक्स होंगी उसमें फेल्सपर अधिक होगा, जिसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम सिलिकेट सबसे ज्यादा मात्रा में होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनेगा। तो क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द केमिकल कंपोजिशन में 2 टाइप्स की रॉक्स हमारे सामने आएंगी, मैफिक और फेल्सिक। मैफिक में जो होंगे फेरोमैग्नीशियम ज्यादा होंगे और फेल्सिक में फ्लेट्सपर ज्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ द टेक्सचर। टेक्सचर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, टेक्सचर का मतलब क्या होता है। देखो, अगर किसी चीज को हम टच करने से पता लगाएं, अगर उसको हाथ लगाने से अगर हमें पता लगाए, तो टेक्सचर ऑफ द रॉक इज रेफर टू द साइज एंड द पैटर्न ऑफ द पेरेंटल मटेरियल। जिस टाइप का चट्टान है, जिस टाइप की चट्टान है उसके नीचे जितना ताप पैदा हो रहा है, तो बाहर जो भी दरारों के अंदर से बाहर आ रहा है तो वो चट्टान उसी मटेरियल से तो बनी होगी, पेरेंटल रॉक इसीलिए कहते हैं। अब उसके अंदर 3 टाइप से डिवाइड होगा, या तो मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म होगा, या मैग्मा बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, या मैग्मा बहुत ज़्यादा मतलब मैग्मा बहुत ज़्यादा जल्दी जमेगा, देर से जमेगा, और मीडियम साइज में जमेगा। जिस टाइम पे मैग्मा बहुत जल्दी शीघ्र ही ठंडा हो जाता है तो क्रिस्टल जो बनेंगे वो बहुत क्रिस्टल, स्मॉल क्रिस्टल बनेंगे, स्लो कूलिंग गिविंग लार्ज क्रिस्टल। और जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होगा तो बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे। और स्लो कूलिंग ऑकर एंड द ग्रेटर डेप्थ इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ and the large bodies of magma are trapped and the surrounding rocks conduct in the heat slowly। अगर हम यहाँ पे 2 टाइप्स का देख चुके हैं। सबसे पहला जो बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, उसके अंदर क्रिस्टल शॉर्ट क्रिस्टल बनेंगे, और जो धीरे धीरे ठंडा होगा उसमें लार्ज क्रिस्टल बनेंगे। थर्ड टाइप की भी जो है उसके अंदर क्या है, जो मैग्मा बहुत जल्दी बिना किसी टाइमिंग को गवाएं तुरंत ही ठंडा हो जाएगा, उस टाइप का मैग्मा जो होगा वो ट्रांसपेरेंसी फॉर्म में आएगा, जिसके कारण कांच जैसी या क्रिस्टल विहीन, क्रिस्टल बनने ही नहीं पाते, या कांच या ग्लास की भांति
बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है वो रॉक्स बन के तैयार होंगी। तो 3 टाइप की रॉक्स यहाँ से बनेंगी। आपने आज के क्लास में सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, रॉक्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स और इसके अंदर इग्नीशियस रॉक्स कौन सी होती हैं और उनका जो क्लासिफिकेशन किन 2 टाइप से हम कर सकते हैं, यहाँ तक का चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट जो होगा सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रेन रॉक्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।